अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दर्दनाक हादसे किसी जगह पर अपनी ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ मिटती ही नहीं। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर नजर डालेंगे जहां गुजरा हुआ कल आज भी जिंदा है और बदला ले रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई जगह किसी भयानक हादसे की गवाह बनती है तो होता क्या है? क्या वो जगह वक्त के साथ सब कुछ भुला देती है या फिर उन खौफनाक पलों को हमेशा हमेशा के लिए खुद में कैद कर लेती है? हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट से। मनु और उसकी पत्नी ममता एक बारिश भरी रात में कहीं जा रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ममता जख्मी हो जाती है और मनु उसे लेकर पास के एक सरकारी अस्पताल पहुंचता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक ऐसी जगह में कदम रख चुका है जो शापित है। मनु अपनी घायल पत्नी को लेकर जैसे ही अस्पताल के अंदर जाता है, वो हैरान रह जाता है। वहां कोई नहीं था, ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, कोई भी नहीं। चारों तरफ बस सन्नाटा और अंधेरा। अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर वो घबरा जाता है और पागलों की तरह इधर-उधर डॉक्टर को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। तो जब मनु थक हार कर वापस लौटता है तो जो नज़ारा वो देखता है वो उसे चौंका देता है। ममता होश में थी और उसके जख्मों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। ममता बताती है कि एक डॉक्टर आया था और उसका इलाज करके चला गया। पर सवाल यह है कि मनु ने तो किसी को आते जाते देखा ही नहीं, तो फिर यह डॉक्टर आया कहां से? अब इस अजीब सी घटना के बाद दोनों सुबह तक वहीं इंतजार करने का फैसला करते हैं। मनु बेंच पर बैठे बैठे ही सो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ममता वहां है ही नहीं। वो अपनी जगह से गायब थी। मनु घबराकर ममता को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते मुर्दाघर पहुंच जाता है। और वहां जो वो देखता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ममता वहां खड़ी थी और अपने ही शरीर को घूर रही थी, जो उसके ठीक सामने रखा था। कहानी का अंत और भी भयानक था। अगली सुबह जब अस्पताल का स्टाफ आया तो उन्हें मनु की लाश मुर्दाघर के फर्श पर मिली और ममता की लाश पंखे से लटक रही थी। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? ये दोनों दरअसल उस अघोरी की आत्मा का शिकार बने थे जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। चलिए अब इस अस्पताल के पीछे की असली और खौफनाक कहानी को समझते हैं, जो बाद में एक नर्स ने बताई। हाँ, तो ये बात है करीब 1 महीने पहले की। एक अघोरी का शरीर पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। शरीर तो मर चुका था, पर दिल अभी भी धड़क रहा था। अब डॉक्टर के मन में लालच आ गया और उसने उस दिल को निकालने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा करके उसने अघोरी की सालों की तपस्या भंग कर दी और उसी पल उसकी खूंखार आत्मा आजाद हो गई और उसने डॉक्टर समेत वहां मौजूद हर एक इंसान को मार डाला। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बाद में एक तांत्रिक को भी बुलाया गया, पर शाम के 7 बजते ही उस ताकतवर आत्मा ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। उस आत्मा ने एक कसम खाई थी। उसने कहा था कि वो हर उस इंसान को तड़पा तड़पा कर मारेगा जिसने उसकी तपस्या में खलल डाला, और इस अस्पताल में किसी को भी जिंदा नहीं रहने देगा। और नतीजा ये है कि आज भी उस अघोरी का शरीर उसी मुर्दा घर में पड़ा है। कोई उसे छूने तक की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसकी आत्मा फौरन उसे मार देती है। और यही वजह है कि हर शाम 7 बजते ही पूरा का पूरा अस्पताल खाली हो जाता है। सब अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है एक सुनसान सड़क से। शैलेश नाम का आदमी है जो देर रात अपने ऑफिस के इवेंट से लौट रहा है और बुरी तरह फंस गया है। उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही और तभी उसे दूर से एक बस आती हुई दिखाई देती है। शैलेश फौरन उस बस में चढ़ जाता है, पर अंदर जाते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। बस का कंडक्टर एकदम चुपचाप था। शैलेश ने जब उससे स्टेशन का टिकट मांगा तो कंडक्टर ने बिना एक शब्द कहे बस एक टिकट उसके हाथ में थमा दिया। मगर जैसे ही शैलेश उस टिकट को देखता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। टिकट पर तारीख थी जून 2013। सोचिए, कई साल पुरानी तारीख। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। घबराकर शैलेश ने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन बस में बैठे बाकी लोग भी किसी पत्थर के बुत की तरह बैठे थे, एकदम शांत, बिना हिले डुले। कोई एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहा था। पूरी बस में एक अजीब डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर शैलेश को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो खिड़की से बाहर झांकता है।
वो देखता है कि बस मेन रोड से उतर चुकी है और एक ऐसे सुनसान रास्ते पर जा रही है जो सीधे एक गहरी खाई की तरफ जाता है। ड्राइवर बस को रोके बिना तेजी से उसी खाई की ओर भगाए जा रहा था। अब अपनी जान बचाने के लिए शैलेश के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो चलती बस से ही कूद जाता है और झाड़ियों में जा गिरता है। उसके कूदने के ठीक बाद वो बस खाई में गिरकर तबाह हो जाती है। जब शैलेश किसी तरह उठता है तो उसे वहां एक बुजुर्ग आदमी मिलता है जो उस बस का राज जानता था। उस बुजुर्ग ने जो बताया वो सुनकर शैलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि ये एक मौत की बस है। कई साल पहले ये बस ठीक इसी जगह पर एक हादसे का शिकार हुई थी और उसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे, और अब वो बस और उसमें बैठे सारे यात्री एक डेथ लूप में फंस गए हैं, एक ऐसा घेरा जहां वो हर रात अपनी मौत के उन आखिरी भयानक पलों को बार बार जीते हैं। तो शैलेश बहुत खुशकिस्मत था। वो उन गिने चुने लोगों में से था जो इस मौत की बस से जिंदा बच निकले। ये सोचना भी कितना डरावना है कि न जाने उससे पहले कितने ही अनजान मुसाफिर इस भूतिया बस का शिकार बन चुके होंगे। तो ये थी दो अलग अलग जगहें, दो भयानक हादसे, लेकिन हकीकत एक ही थी कि एक खौफनाक अतीत अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं छोड़ता, बल्कि ऐसे गहरे निशान छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरते। एक तरफ वो अस्पताल है जो एक अघोरी की टूटी हुई तपस्या और उसके बदले की आग में जल रहा है। दूसरी तरफ वो बस है जो एक दर्दनाक हादसे के आखिरी पलों को बार बार जीने के लिए मजबूर है। देखा जाए तो दोनों ही जगह अपने दर्दनाक अतीत की वजह से हमेशा के लिए शापित हो चुकी हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हमारे आसपास जिन जगहों से हम शायद रोज गुजरते हैं, उनमें ऐसी कितनी ही अनकही डरावनी कहानियां दफन होंगी। क्या पता कुछ राज ही रहें तो बेहतर है।